सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राधे राधे, जय माता की। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हम आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और ऐसे ही प्रभु श्री राम का, श्री कृष्ण का, राधे रानी का, सीता मैया का आशीर्वाद आप पर, हम सब पर सदा ही बना रहे। तो ये हमने अपने घर में गोपा अष्टमी पे अपनी गौ माता की पूजा की और पूरी विधि हम आपको नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ी बहुत की थी, ज़्यादा नहीं कर पाए थे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी, अब इन्हें सर्दी लगने लगी है तो अब हमने इन्हें ऊनी वस्त्र भी पहना दिए हैं। गौ माता कितनी प्यारी लग रही हैं। मुझे तो पता है बचपन से ही गौ माता बहुत अच्छी लगती हैं। पहले मेरे घर में थी तो मैं छोटी थी ना, तो मैं अपनी गौ माता के जो बेबी होता है ना, बछिया जिसे कहते हैं, बछड़ा कहते हैं, उनके पास हमेशा ही बैठी रहती थी। बहुत अच्छे लगते जब घर में गाय का पालन करते हैं हम, लेकिन सब पहले ही होता था, अब कुछ होता नहीं है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हम इस बीच में त्यौहार पे गए थे रूरा बाबा के दर्शन करने। हो सकता है आप लोगों ने भी दर्शन किए हों। ये हमारे भारत में एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ पर लेटे हुए हनुमान जी हैं और उनके मुंह में हम लड्डू का प्रसाद चढ़ाते हैं या जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं तो वो अपने आप ही गायब हो जाता है। अब ये बहुत ही रहस्यमयी बात है। ये मंदिर पिलुआ नामक एक स्थान है। हम जब आगरा के आगे मैनपुरी एटा के रास्ते पे जाते हैं और वहाँ पर पिलुआ नामक एक जगह पड़ती है, वहाँ पर है रूरा बाबा का मंदिर और बहुत ही सुंदर मंदिर है, बहुत ही शांत, सुंदर, सुगम स्थान है। और हम तीसरी बार गए हैं, काफ़ी बार हम जा चुके हैं। बहुत सच्चे हैं बाबा, सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। इतना सुंदर लग रहा था वहाँ पे, चिड़ियों की आवाज़, एकदम शांति और चारों तरफ पेड़ पौधे, पहाड़। ठंडा स्थान नहीं है लेकिन हाँ पहाड़ हैं, मिट्टी के पहाड़ हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। चारों तरफ जंगल ही जंगल है। यहाँ की बहुत मान्यता है। आप लोग जब हमारी वीडियो देखें तो आप दर्शन करके इनसे अगर मन्नत मांगेंगे तो आपकी ज़रूर पूरी करेंगे बाबा। ये बहुत सच्चे बाबा हैं। इन्हें कहते हैं रूरा बाबा, इनका नाम रूरा बाबा रखा गया है। इनके बारे में एक कथा है कि बहुत ही प्रचलित है, प्रसिद्ध है। हम आपको बाद में सुनाएंगे, पहले हम आपको दर्शन कराते हैं। देखिए ये लेटे हुए बाबा हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे और भी मंदिर बने हुए हैं। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है, मतलब खिड़की के बाहर का हरियाली ही हरियाली है, जंगल दिख रहा है। बच्चे भी आए थे साथ में, बच्चों ने बहुत मस्ती की, बहुत अच्छा लगा बच्चों को भी। और यहाँ पे जो बाबा जी थे, पूजा करने वाले पुजारी जी, वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छी बातें बताई। और हाँ, हनुमान जी का एक गदा होता है जिसके द्वारा हमें आशीर्वाद मिलता है। जब हम मस्तक झुकाते हैं, सिर नवाते हैं प्रभु के दरवाजे पर, देहरी पर, तो उस गदे से हमें आशीर्वाद दिया जाता है। और बाबा बहुत ही दयालु हैं, कृपालु हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आप एक बार कुछ मांग कर देखिए, आप भी कहेंगे कि हाँ हमने बिल्कुल सच ही बताया था। और हम लोगों ने आके बहुत सुंदर तरीके से दर्शन किए, क्योंकि भीड़ भाड़ तो यहाँ थी नहीं इस टाइम पर। यहाँ पर बच्चों के मुंडन वगैरह भी होते हैं और लोग मन्नत मानते हैं तो वो अपनी पूरी करने के लिए भी आते हैं। अब हमने दर्शन कर लिए हैं बाबा के, अब हम लोग घर की ओर जा रहे हैं। और हम आपको बताएं, यहाँ के बारे में एक कथा प्रचलित है जो हमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम आपको बताएंगे, सुनाएंगे। और अब हमने यहाँ पे दर्शन करके छोटे मोटे खिलौने भी ख़रीदे थे। आपको यकीन नहीं होगा, 10-10 रुपए में जो खिलौने हम लोग यहाँ पर 60-60 रुपए में ख़रीदते हैं, वो 10-10 रुपए में हमने वहाँ ख़रीदे थे सब बच्चों के लिए। अभी हम आपको दिखा नहीं पा रहे हैं। और उसके बाद हम घर के लिए रवाना हो लिए। अब हम आपको कथा सुनाते हैं। तो
ये पिलुआ नामक एक गांव है आज भी, और पहले भी गांव ही था। यहाँ पर ये मंदिर था बाबा का, तो रूरा इनका नाम है, रूरा बाबा का मंदिर था। और यहाँ पर लोग पूजा करने आते थे। तो वहाँ गांव में एक राजा हुआ करता था। अब वो राजा जो था वो काफ़ी अभिमानी राजा था, लोग बताते हैं। तो वहाँ पर एक बहुत ही चतुर बुद्धिमान व्यक्ति रहते थे। वो बोले कि हमें इस राजा का अभिमान ना कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो राजा था वो भले ही अभिमानी था, पर उसका भाग्य इतना अच्छा था कि उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, पूर्ण रूप से संपन्न था वो। तो वो जो चतुर चालाक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा, राजा साहब भाई, आप तो बड़े ही धर्मात्मा हैं, दयालु हैं, आप पे तो भगवान की बड़ी कृपा बरसती है। लेकिन हम आपको एक बात बताएं, हमें एक बात पता चली है कि अपने पिलुआ में एक बाबा हैं, रूरा बाबा हनुमान जी हैं लेटे हुए, जो पूरे भारत में शायद सब लोग कहते हैं एक ही हैं, एकमात्र स्थान ही है जो ये रूरा बाबा हैं जो लेटे हुए हैं। और राजा साहब आपको हम क्या बताएं, उनका पेट ही नहीं भरवा पाता है कोई भी। उनके मुंह में चाहे कितने भी फल खिलाओ, मेवा खिलाओ, मिष्ठान खिलाओ, लड्डू खिलाओ, पर उनका पेट कभी भरता ही नहीं है। अब आप तो राजा हैं इतने बड़े, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप उनका पेट ज़रूर भरवा देंगे और रूरा बाबा का पेट आप भरवा के उनको तृप्त कर देंगे। ऐसे वो बोलता रहा अपने चालाकी से। अब राजा सोचने लगा, मन ही मन बड़ा प्रसन्न होने लगा, अरे हाँ, ये तो सही कह रहा है, ये तो मेरी तारीफ़ कर रहा है। तो उसने जोश में आके कह दिया, हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं ऐसा करके दिखाऊंगा। और इसके बाद वो गांव के लोगों को इकट्ठा करके मंदिर की ओर चल दिया। अब उसने अपने जो भी उसके नौकर चाकर थे सबसे कहा कि फल लेकर आओ, मेवा लेकर आओ, मिठाई लेकर आओ, लड्डू लेकर आओ। तो सब थालों में सजा सजा के सुंदर तरीके से ले आए। अब राजा क्योंकि बहुत ही घमंडी था, तो वो हनुमान जी के मुंह में लड्डू डालता और लड्डू गायब, फल डालता फल गायब, और जो भी चीज़ वो डालता एक एक करके गायब। अब वो दिखाई नहीं देती और अंदर से कोई और छोर ही नहीं था कि वो लड्डू, वो फल, वो सब चीज़ें जा कहाँ पे रही हैं। बहुत ही हैरानी की बात थी। अब राजा चारों तरफ देखता तो उससे बहुत शर्म महसूस होती कि अरे ये क्या है, ऐसे तो मेरी इज्जत सारी मिट्टी में मिल जाएगी। सब लोग मेरा इतना सम्मान करते हैं, मुझे इतना ज़्यादा मानते हैं, आज से तो मेरा जो सिर है वो शर्म से झुक जाएगा, मैं तो अपनी ही नज़रों में गिर जाऊंगा। अब मैं क्या करूं। अब वो बहुत परेशान, वो मंगाता गया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, धीरे धीरे करके उसका जो भी राजमहल था, उसके पास जो भी चीज़ें थीं सब समाप्त हो गई। मिष्ठान, लड्डू, उसके पूरे राज्य में कहीं कुछ नहीं रह गया खाने पीने का सामान। फिर वो अंदर से उसकी आत्मा जो है वो बहुत पिघलने लगी, मतलब कि वो दुखी होने लगा, रोने लगा और बाबा से विनती करने लगा, बाबा मुझसे ऐसी क्या भूल हुई है जो सब कुछ ख़त्म हो गया लेकिन आपका पेट भरता ही नहीं है, मैं अपनी प्रजा का पालन कैसे करूँगा। उसके बाद में उसके आत्मा से एक आवाज़ आई कि घमंड तो तुम्हारे अंदर बहुत है, तुम अमीर तो बहुत हो, लेकिन तुम्हारे अंदर दया और प्यार और भक्ति की भावना नहीं है। यदि तुम अपनी भक्ति की भावना रखोगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन राजा तो ऐसा कर ही नहीं पा रहा था। उसकी आत्मा ज़रूर उसे बोल रही थी पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। इसके बाद वहाँ पर जो पुजारी जी थे, बहुत ही महान पुजारी जी थे, वो बहुत सेवा करते थे दिन रात हनुमान जी की और बहुत सच्चे भक्त थे। कहते हैं उनके चरण छूने से ही लोगों के पाप दूर हो जाते थे और मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती थी। तो पुजारी जी को बुलाया गया। पुजारी जी देखते रहे राजा को। अब वो महान थे, बहुत ही तेजस्वी तपस्वी थे, तो वो किसी को दुखी नहीं देख सकते थे। उन्होंने देखा कि राजा इतने दुखी हैं तो उन्होंने कहा, देखो राजा साहब, हमारे जो ये हनुमान बाबा हैं, इन्हें बहुत सारा कुछ भी नहीं चाहिए, इन्हें प्रेम और भक्ति से चाहिए, बस जरा सा चाहिए, उसी में इनका पेट भर जाता है। उसके बाद में राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ और सब कुछ समझ में आ गया और उसने बड़े ही भक्ति भाव से आंखों में आंसू भर के जो एक लड्डू बाबा के मुंह में चढ़ाया है, बस
उसके बाद वो लड्डू सामने दिखाई देने लगा और चारों तरफ से ऐसा मतलब एकदम प्राकृतिक जो वातावरण होता है वो पूरा परिवर्तन हो गया। ऐसा लगने लगा कि मतलब साक्षात जैसे भगवान दर्शन देते हैं ना, उस तरीके का लोगों को एहसास होने लगा और जय जयकार होने लगी, मंदिर के घंटे बजने लगे और जो वहाँ पे पुजारी जी थे वो बहुत ही मंद मंद मुस्कुराने लगे और बोले, राजा साहब आपका जीवन सफल हो गया। तो बस उस राजा का घमंड हमारे हनुमान जी बाबा ने, हमारे रूरा बाबा ने, हमारे पिलुआ वाले बाबा ने इस प्रकार से नीचे कर दिया और वो एक अच्छा राजा और इंसान बन गया। ऐसे ही यहाँ की बहुत मान्यता है। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग आपको हमारा कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए और हमारे रूरा बाबा के दर्शन कीजिए, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कीजिए और सनशाइन विद नीमा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय माता की, राधे राधे, सीताराम।